ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। जितने स्काइप में प्रभु लोग माताएं जुड़ी हैं, कृपया आप लोग तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आपने ऑन शायद किया होगा, मुझे नेट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से ब्रह्मा जी एक एक बात को बताने में लगे हुए हैं और किस तरह से जो यज्ञ होता है उसमें जो साधन, यज्ञ के जो साधन हैं वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्वयं भगवान से ही प्राप्त होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब भगवान से अगर यज्ञ के साधन प्राप्त हो रहे हैं और भगवान में ही अर्पित किए जा रहे हैं तो क्या भगवान इसमें कहेंगे अरे मेरा ही सामान लेकर मुझे दे के खुश कर रहा है? हाँ, भगवान को इसी में खुशी मिलती है। भगवान सब कुछ जो भी जगत में है सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम केवल क्या कर रहे हैं? भगवान के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए और बाद में हमको लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या भगवान को भूल जाना चाहिए? नहीं, हमें भगवान को याद रखते हुए ये काम करना चाहिए। तो हमारे पास जो इन श्लोकों में आगे जो आज ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो आज हमारा कहाँ से स्टार्ट है? 26 यानी 2.6.26 है ना। स्कंदो अध्याय 6 का 26वां श्लोक हम लोग आज यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे 26, 27 और 28 तीन श्लोकों को हम लोग आज पूरा पढ़ डालें। तो उसमें कहते हैं कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि 4 पुरोहित चाहिए थे, ऐसे 4 पुरोहित जिसमें से एक का नाम होता है होता यानी आहुति करने वाला, एक उच्चारण करने वाला होता है उसका नाम होता है उद्गाता, है ना, और एक होता है अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला। यानी पहले क्या होता था, मंत्र से ही जला दिया देते थे, मतलब सीधे अग्नि को स्थापित कर देते थे हवन कुंड में। अभी क्या है, माचिस से जलाते ना, यानी माचिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले मंत्रों द्वारा उच्चारण करके अग्नि को जलाया जाता था। वो उसको अधोर्यु और एक निरीक्षण करने वाले होते हैं जिनको ब्रह्मा। ये 4 पुरोहित मिल करके एक पूरा हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो इसीलिए क्या ये सब कलयुग में संभव नहीं है, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नामयो केवलम कलौ नास्तव नास्तव नास्तेयो गतिरन्यथा।
तो केवल हरि का नाम ही केवल जो है ऐसा है जो तारने वाला है कलयुग में। तो 26वां श्लोक बोलते हैं 2.6.26 भागवतम, नाम ध्येयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पा संकल्पस्तंत्र में च। कहते हैं यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है ना। तो जैसे देखिए यज्ञों में क्या होता है, यज्ञ मेनली किसके लिए किया जाता है, मेनली किया जाता है विष्णु के लिए, है ना। यज्ञ अर्थात कर्मोन्नत्या लोकोयम कर्म बंधना। कहते हैं भगवान के विष्णु के अलावा कोई भी अगर यज्ञ करते हैं तो ये कर्म बंधन का कारण बन जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मोन्नत्या लोकोयम कर्म बंधना, है ना। तो अगर हम उस कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहते तो हमें केवल और केवल विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो कहते हैं यज्ञ की जो अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का और जो आवश्यकता है, जैसे पिछली बार क्या आवश्यकता है, पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित, ये सब चाहिए थे, फूल, पत्ती, कुश, है ना, ये सब चाहिए था। कहते हैं और भी जो सामग्रियां हैं वो कौन सी अन्य सामग्रियों में, कहते हैं देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों द्वारा तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन करना चाहिए। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। अगर कई लोग जो है बैठ करके सीधे आवाहन करना शुरू कर दें, लेकिन अगर उन्होंने उसको क्या नहीं किया, अगर उन्होंने आवाहन तो करना शुरू कर दिया देवताओं का, लेकिन विशिष्ट माध्यम से यानी सही ढंग से नहीं किया, तो वो भी गलत दिशा में चला जाता है ना। शब्दों के जो है जो श्लोका का उच्चारण है वो बहुत ही सही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा श्लोका के उच्चारण के इधर उधर होने से मतलब ही पूरा बदल सकता है। तो कहते हैं ऐसे पुरोहित जो बिल्कुल श्लोक का अच्छे से उच्चारण कर सके और शास्त्रों के अनुसार इन सब का आवाहन कर सके, हमें वैसा कार्य करना है। लेकिन जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं जिनमें देवताओं का बुलावा देना, उनको बुलाना, ये सम्मिलित होता है, वो सकाम कर्म कहलाता है, वो सकाम कर्म के अंतर्गत ही आता है। लेकिन चाहे ये भी कर्म ऐसे हैं, कई बार लोग बोलते हैं अरे आप जो है पितरों को भोजन देने के लिए बात करते हैं कि पितरों को भोग लगाओ और जो है यहाँ से हम लगाएंगे, वहां कैसे मिल जाएगा उनको, है ना। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इट्स अ बिग साइंस। कहते हैं ना साइंस ने क्या किया, यहाँ पे आपके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है फोन का, उसमें आप डायल करते हैं और अमेरिका कॉल चला जाता है। कैसे चला जाता है, आपकी आवाज वहां कैसे पहुंच जाती है। इसका मतलब इतना बड़ा जो विज्ञान है, इतना बड़ा जो साइंस है, ये अगर हम लोग पैदा कर सकते हैं, यानी जीव, व्यक्ति, मनुष्य जिसके पास बहुत कम क्षमताएं हैं, अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि, अल्प इंद्रियों की शक्ति, ये जो हमारे अंदर है, अगर हम बैठ करके ये व्यवस्था कर सकते हैं तो भगवान की व्यवस्था तो ऐसा होगा कि अगर आप यहां से पितरों को खाना दें तो वहां पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। आपको लगेगा यहाँ तो गाय नहीं खा ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। पितर ब्राह्मणों और गायों के मुख से खाते, है ना, वो अपना मुख इस्तेमाल तो करने आएंगे नहीं, ब्राह्मणों और गायों के मुख से जो है पितर प्राप्त करते हैं। कहते हैं 4000 वर्ष से क्या हो गया है, 4000 वर्षों से, यानी जब से जो है द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग का 1000 साल खत्म होने के बाद से लेकर के अच्छे पुरोहित खत्म हो चुके हैं, अच्छे जो है ब्राह्मण खत्म हो गए हैं, और इसलिए जो यज्ञ का प्रभाव है ना वो भी बहुत खत्म हो गया, कम हो गया। क्या प्रभु जी यज्ञ तो करा लिया लेकिन प्रभाव नहीं मिला। कहते हैं सांप का मंत्र आप याद कर लीजिए, और किसी को सर्प अगर दंश करता है, सर्प दंश करता है, अगर वो व्यक्ति जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्प दंश अगर किसी को कर दिया, सांप ने किसी को काट लिया, उस वक्त जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो दूसरे लोग हैं, जिन्होंने जो उसके लायक हैं, अगर उन मंत्रों का वो पढ़ते हैं तो जो है योग्य व्यक्ति अगर मंत्र पढ़ता है तो उसके सर्प से काटा हुआ भी दूर किया जा सकता है। तो प्रभाव तभी पड़ेगा जब योग्य ब्राह्मण इस ऐसे यज्ञों को करवाएंगे, है ना। जो स्वयं बीड़ी पी करके, गुटखा खा करके, पान मसाला खा करके, शास्त्रों के अनुसार कार्य ना करके
अगर जो है यज्ञ कराएंगे तो उनका क्या, कैसे यज्ञ का फल मिलेगा बताइए? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा यज्ञ का। कैसे मिल सकता है जब उनको शास्त्रों जो जिसके पास, अगर आप मुझे 1 किलो मिठाई देना चाहते हैं तो आपके पास 1 किलो मिठाई होना चाहिए। अगर आपके पास मिठाई है ही नहीं तो आप कहां से देंगे मुझे, है ना? वैसे ही जिसके पास ज्ञान है ही नहीं वो ज्ञान कैसे बांटेगा? जिसके पास योग्यता नहीं वो यज्ञ कैसे कराएगा? तो इसलिए कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। आजकल क्या हो गया है, लोग पुरोहित जो चालाक हो गए हैं, ठगने का पॉइंट, अरे हाँ कस्टमर मिल गया, चलो बस अब लूट लेते हैं। और कस्टमर भी सोचता है, आप देखिए ब्राह्मण अगर आपके घर में आता है, आप वैसे क्या करेंगे, चलो यहाँ पे घूम के आते हैं, वहां इतना उड़ा देते हैं, वहां इतना खर्च कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी अंदर से एहसास नहीं होगा कि आपने कितना खर्च कर दिया। लेकिन जैसे ही जो है किसी ब्राह्मण को देने की बात होगी ना, हृदय कचटने लगेगा, अरे इतना पैसा देना पड़ेगा, 501 में मान जाइए, 1001 में मान जाइए, है ना, 201 में कितना दें, 11 रुपए रख देते हैं। मंदिर में जब आरती दी जाती है सबको, तो आरती में सबसे छोटा पैसा जो जेब में होता है वो रखा जाता है ना? सबसे छोटा पैसा रखते हैं हम लोग आरती में। अगर कोई 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए जो अगर सबसे छोटा अमाउंट है वही रख दिया जाता है। और थोड़ा बड़ा अमाउंट है 50-100 तो रखने में डरने लगते हैं, 100 चला जाएगा, 50 चला जाएगा। ये है आरती की स्थिति। तो हम लोग जो है जहां नहीं देना चाहिए हम वहां देते हैं, और जहां देना चाहिए वहां नहीं देते। तो आजकल जो चालाक, तो ब्राह्मण भी चालाक हो गया है और जो है जजमान भी चालाक हो गए हैं। वो बचाना चाहते हैं, वो ठगना चाहते हैं। बस इसी चीज में वो मंत्र पढ़ते पढ़ते ये सोचता है कितना मिलेगा, और जजमान मंत्र पढ़ाते पढ़ाते सोचता है कितना देना पड़ेगा। ना उसका ध्यान होता है करवाने में, ना इसका ध्यान होता है अपने करने में। तो दोनों लोग पूरे टाइम देखते हैं कितना लक्ष्मी जाने वाली है, और दूसरा सोचता है कितना लक्ष्मी आने वाली है। ध्यान कहाँ पर है? भगवान में ध्यान है क्या? नहीं रहता। इसलिए जो है आज की तारीख में जो यज्ञ होते हैं उसके बाद भी जो है बहुत सही नहीं होता। जिस पर्पज को रख करके यज्ञ किया जाता है वो पर्पज पूरा नहीं होता। और इसलिए जो जीवन की समस्या है वो हल नहीं होती, बनी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा यज्ञ नाम यज्ञ है, जप यज्ञ। आप नाम यज्ञ करिए, है ना, चैंटिंग कीर्तन करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करिए, कीर्तन करिए, और जो है भजन करिए। भगवान के नामों को लगातार बोलते रहिए। छींक आए तो कृष्ण निकले, चोट लगे तो कृष्ण निकले। आजकल क्या निकलता? शिट, है ना, आजकल शिट निकलता है। वो शिट हमारा नहीं है, उसको मत उठाइए। हमारे लोग पहले राधे राधे बोलते थे, चोट लगे हे कृष्ण, हे राम, हे भगवान। अभी क्या होता है? ओ शिट, है ना, समय बदल गया है। आज छींकते तो सॉरी बोल देते हैं, पहले छींकते बोलते तो राधे बोलते थे। हमारा समाज जो है वैसे भी दूषित हो रहा है, क्योंकि हमको जो है बहुत से ऐसे लोग ज्ञान बांटने आ गए जो है जिनको खुद में ज्ञान नहीं है। 27वें श्लोक में 2.6.27 भागवतम में ब्रह्मा जी बोलते हैं, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तम समर्पणम पुरुषावयवैरेते संभारा समृता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। तब ब्रह्मा जी जब आए थे तो वह बता रहे अपने बारे में कि मैं बोला और मुझे पता नहीं चला, चारों तरफ अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरे हृदय में भगवान ने जो है क्या भर दिया? ज्ञान दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैंने जो है उन यज्ञ को भगवान के शरीर से प्राप्त किया, यज्ञ सामग्री, और फिर मैंने जब यज्ञ किया तो भगवान प्रसन्न हुए और देवताओं के नामों के आह्वान से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। और इस तरह से उन्होंने जो है पूरे शास्त्रों, भगवान ने उनको जो है क्या दिया? अपने बांसुरी से उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान भरा, और उस ज्ञान के माध्यम से यज्ञ करके उन्होंने
क्या बोला, प्रायश्चित और पूर्णाहुति दोनों हुई। इसलिए क्या है, इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला, समग्र जो सब कुछ सामग्रियां हैं वो भगवान के व्यक्तिगत रूप से निकलती हैं। तो अगर कोई बोले भगवान निराकार हैं, उनमें कोई आकार नहीं, वो तो जो है भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, लोग बोलते हैं। भगवान निराकार होते तो हमारे पास आकार कहाँ से आता? हम कौन है पता है? हम जो है भगवान के ही बिल्कुल जैसा गोलो अध्यात्म लोक में है ना, वही का एक छाया भौतिक लोक है और कुछ नहीं है। अगर भौतिक लोक में जो चीज है वो अध्यात्म लोक में है ऑलरेडी। यहाँ लोग प्रेम करते हैं, वहां लोग प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ का प्रेम क्या है, अस्थाई है, और वहां का प्रेम क्या है, स्थायी है। वहां का प्रेम किसके लिए? भगवान के लिए। यहाँ का प्रेम क्षणिक क्यों है? क्योंकि हम आपस में जिस प्रेम करने को दिखावा करते हैं, एक्चुअली में वो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब अनकंडीशनल लव। भगवान तुम मुझे मार दो तो भी मैं तुमको प्यार करूंगा। आश्लिष्वा पादरता पिनष्टुमा आदर्श ना मर्महतात करो तुआ यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाना तत्स एव ना परा। आप मुझे जो करना चाहो करो मेरे साथ, जैसा रखना चाहो रखो, मुझे जो है तुम दर्शन दो ना दो, लेकिन मैं तो हमेशा आपकी ही भक्ति करूंगा। मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, ये भक्त बोलता है। उसमें कंडीशन नहीं है, तुम मुझे खाना दोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अरे इसका मतलब क्या हुआ? प्यार कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसमें हम एक दूसरे को जो है कंडीशन में बांध करके प्यार करें। प्यार जिसको करना वो करता है, कंडीशन नहीं है उसमें। तो भगवान के लिए जो अनकंडीशनल लव आध्यात्म जगत में होता है, तो अगर हम साकार रूप है तो भगवान सकारात्मक रूप में ही है। तभी भगवान के शरीर से सारा यज्ञ की सामग्री प्राप्त होती है और उनसे यज्ञ होता है। और नारायण अगर प्रसन्न होंगे तो हमें वैकुंठ धाम में जगह मिलेगी। कहते हैं ना, अगर प्राइम मिनिस्टर पसंद कर लिया हमको, तो हमको जो है अपने प्रधानमंत्री के आवास में जरूर एक बार बुलाएंगे, जगह जरूर देंगे। आ जाओ भाई, यहाँ भी थोड़ा सा रह जाओ हमारे पास आकर के, है ना। भगवान प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ लोक में बुला लेंगे, और वहां पे एक बार चले गए तो फिर जीवन को कहते हैं वहां पे जीवन सफल हुआ। लोग सफलता और असफलता की डेफिनेशन जो यहाँ पे देते हैं, कहाँ पर? भौतिक समाज में। अरे उसके पास तो कार है, उसके पास तो बड़ा भारी घर है, उसके पास तो नौकर चाकर है, इसलिए वो सफल है। क्या ये सफलता है? मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से एक असफलता की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जो व्यक्ति है जिसको अपनी असफलता और सफलता के बीच में अंतर नहीं पता, जो आपको बांध दे रहा है वो असफलता है, और जो आपको मुक्त कर दे वो सफलता है। अभी हम बंधे हैं कि मुक्त हैं? हम तो सब बंधे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं है। हम बंधे हैं इसलिए असफल हैं। तो हमारा पहला प्रयास तो मुक्त होने का करना है। जो मुक्त हो गया समझ ली वो सफल हो गया। और मुक्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? धाम में जगह है, और यहाँ पे यहीं से वही कर्म जो हमें बांध रहे हैं वही कर्म में मुक्त कर सकते हैं। तो 28वें श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी, इति संव्रत संभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से ही यज्ञ के लिए सारा सामग्री तथा सात समाज समान उत्पन्न किए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तो हमें किसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या है? जो भी कार्य आप करते हैं, अगर वो भगवान को संबंधित कर दिया, सेंटर रख दिया, तो वो यज्ञ हो गया। और वो यज्ञ कैसा हो गया? वही यज्ञ कैसा यज्ञ हो गया जिसने आपको जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब जरूरी है। कहते हैं भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। है ना। कर्म योगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक हैं। वे ये भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोगों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। समस्त जीवों के वास्तविक मित्र कौन है?
भगवान है ना। सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम मतलब सभी के भला चाहने वाले, सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सारे लोगों का क्या है, सुहृदम भला चाहने वाले, सुहृदम सर्वभूतानाम। ज्ञात्वा जो ये जानता है, माम शांति में इच्छति, वो हमेशा शांति में रहता है कि अरे भगवान तो मेरा भला कर ही देंगे, टेंशन नहीं। तो जो ये जानता है भगवान उसको क्या देंगे, शांति देंगे, है ना। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस तरह से यज्ञ की पूरा विधि बताई, किस तरह से यज्ञ करना है, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों को बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो। आप सोचिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जैसे अगर आपको मान लीजिए आज जैसे जितने पिता लोग हैं, हस्बैंड्स, पति देव लोग, पिता लोग, जितने लोग, सोचिए वो क्या करते हैं, उनको कहीं घूमने जाना है तो नहीं जाते, क्यों, मैं चला जाऊंगा तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा, मैं बच्चों के लिए इससे में कुछ सामान आ जाएगा, इधर कुछ ऐसा होगा तो मैं इतना खर्च कर दूंगा, उतना खर्च कर दूंगा, तो क्या होगा, मैं इससे चाहे अपने लिए करने के बजाय मैं बच्चों के लिए कर दूं, क्यों। तो कहते हैं यही, तो चाहे परिवार के रूप में हो, समाज के जाति अथवा देश के पर, या संपूर्ण मानव समाज के लिए। कई लोग देखिए अन्न छोड़ देते हैं और जो है त्याग करके बैठ जाते हैं अनशन में, किसके लिए, समाज के लिए, अपने शरीर को बर्बाद करे ना, समाज के लिए, यानी 15 दिन कुछ नहीं खाया पिया, समाज के लिए कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, लेकिन वो हमेशा करते रहते हैं। लेकिन ये सब किसके लिए, समाज के लिए। लेकिन अगर ये काम भगवान के लिए किया जाए, फास्टिंग, एकादशी, है ना, फास्टिंग करना तो भगवान के लिए करे एकादशी का, तो भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। और चूंकि भगवान क्या है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और समस्त प्राणियों के सखा भी हैं, जितने लोगों सबके मित्र भी हैं, और यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता भी हैं, सब कुछ है वो। इसलिए केवल जो सारा कुछ जितने भी यज्ञ होने चाहिए, केवल किसकी संतुष्टि के लिए होने चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए होने चाहिए। क्योंकि सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजना को में लगा हुआ है। बाहर गर्मी है, अंदर एसी चला लिया तो क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ ना, बढ़िया, बाहर इतनी गर्मी है, हमने एसी ऑन कर लिया तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया। बाद में क्या हुआ, एसी में ज्यादा ले लिया तो जुकाम हो गया, और जुकाम हो गया तो बुखार हो गया, तो वो जो सुख था वो दुख का कारण बन गया। फिर दुख की वजह से आप कहां सोना, एसी नहीं सो सकते, एसी मत ऑन करो, क्यों, क्योंकि जुकाम है, तो भाई पहले क्यों ऑन किया था। यानी जितनी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं वो समाज में आनंद स्थापित करने के लिए नहीं है, दुख स्थापित करने के लिए। फ्रिज बना, लोग ठंडा ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के पीते हैं, उठा के सीधे गट लगा दिया, और बाद में उनको जो है जुकाम हो गया इमीडिएटली। अरे उसके बाद उन्हें एक हफ्ते फ्रिज का पानी नहीं पी पा रहे, क्यों, कोई जुकाम हो गया। कहने का मतलब है कोई भी सुविधा उपलब्ध अगर है तो सुविधाओं का जो निगेटिव पार्ट है वो हमें पता नहीं होता, हम उसको साइंस बोलते हैं। ये विज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ नहीं रहा, विज्ञान तबाह कर रहा है। ये बहुत बड़ा गहरा विषय है, विज्ञान जो है तबाह कर रहा है। अगर उस विज्ञान को केवल हमने जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना शुरू कर दिया तो विज्ञान तबाह कर देगा। इसलिए भगवत गीता जैसे, भागवतम जैसे महाविज्ञान को हमें सीखना चाहिए, और हमने इसे 28 श्लोक तक कवर किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया इसको एक बार रिवीजन कर लिया करिए, पूरा पढ़ लिया करिए, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भक्त स्काइप में हैं, फेसबुक में हैं, यूट्यूब में, आप सबको बहुत बहुत इस चीज के लिए धन्यवाद कि आप लोग समय से ज्वाइन कर लेते हैं और आकर के पूरी कथा सुनते हैं। एक बार आप जोरदार हरे कृष्ण मोहम्मद के साथ अल्प विराम लेते हैं और मिलते हैं कल ब्रेक के बाद 9:30 पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल।